फ्रेंड्स, मैं फिर से दोबारा एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको केवल स्टेशनरी बैठ के बताने वाला हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जिनका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं आज डीजल गाड़ी के ऊपर बताता हूँ आपको डीजल गाड़ी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसकी लाइफ बढ़ानी है। देखिए कंपनी क्या कहती है, आपकी डीजल गाड़ी का इंजन 2 लाख किलोमीटर तक आराम से चल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, चल तो सकता है लेकिन इट्स डिपेंड ऑन यू। अब वो कैसे है, आपकी रनिंग कंडीशंस के ऊपर, आपकी ड्राइविंग कंडीशंस के ऊपर, एंड बहुत सारी बातें हैं कि आप किस तरीके से गाड़ी को चला रहे हैं, किस तरीके से आप उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं। अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो आप उसे कितनी जल्दी रिप्लेस करवाते हैं। आपके दिमाग में किसी भी चीज़ को लेके क्या आता है, पहले गाड़ी आती है, पहले खर्चा आता है आपके दिमाग में। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि गाड़ी की लाइफ बना देती हैं और आपकी लाइफ बना देती हैं और बिगाड़ भी देती हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम ज़ीरो टू एंड तक मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं और जिनका लोग बताते भी नहीं हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1, जब भी आप गाड़ी लेके आते हैं, शोरूम से नई गाड़ी खरीदी आपने, आपको बहुत अच्छा लगता है कि भाई आज मेरे पे गाड़ी आ गई। और आजकल देखिए डीजल गाड़ी का तो ज़माना चल ही रहा है। एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि पेट्रोल गाड़ी कम निकल के आ रही थी शोरूम से, डीजल गाड़ी बहुत ज़्यादा निकल रही थी। हालांकि डीजल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन अभी BS6 तक आते आते उसमें इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया है डीजल इंजन में, वो भी बहुत कम पोल्यूशन करता है और बहुत ही अच्छा चलता है। तो मैं बात कर रहा था आपसे, जब गाड़ी नई आती है तो हम बहुत खुश होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें ये कायदा ही नहीं पता होता कि डीजल गाड़ी को कैसे स्टार्ट करके कैसे चलना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं डीजल गाड़ी के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं। अब मैं आपको नंबर 1 पहली चीज़ ही बताता हूँ। क्या काम करते हैं लोग, डीजल गाड़ी है, स्टार्ट करी, ठीक है, मानता हूँ उसमें आज से बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसका जो मेन जो पार्ट है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, बहुत से लोग उसमें क्या काम करते हैं कि स्टार्ट करा गाड़ी, गियर लगाया और तुरंत चल दिए, या फिर स्टार्ट करके गाड़ी को तुरंत उसे एक्सीलेटर देने लग जाते हैं, वो जो कि बहुत बहुत बड़ी गलती है आपकी, बहुत बड़ी गलती। डीजल गाड़ी में मेरे दोस्तों कभी मत कर देना ऐसा, नहीं तो इंजन फट जाएगा तुरंत, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आने वाली है जिससे कि 50,000 1 लाख रुपए का नुकसान आपका होने वाला है। सीधी सी बात ये, आज सुन लीजिए। अब कायदा क्या है कि भाई डीजल गाड़ी को कैसे लेके चलना है। देखिए, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई सा भी मौसम हो, जब आपकी गाड़ी सुबह आप स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है उसका, और इंजन के अंदर में 60 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, तो उसमें होता क्या है कि जो ऑयल होता है, इंजन ऑयल पिस्टन्स के आसपास में जम जाता है, और जो घासा ऑयल होता है हेड वगैरह में, और जो लाइनों में, ऑयल की लाइनों में ऑयल होता है, वो आपके ऑयल चैम्बर में नीचे चला जाता है। ऑयल उसका थोड़ा सा भारी होता है डीजल इंजन का, उसका मैं ग्रेड बता देता हूँ आपको, जो कौन सा आप यूज़ करना चाहिए। डीजल इंजन के लिए 5W40 आप जो है, मारुति की गाड़ी हो या आपकी हुंडई की गाड़ी हो, उसमें आप 5W40 यूज़ कर सकते हो। जितनी कैपेसिटी प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से आप ऑयल डालिए, ऑयल ओवर मत डालिए। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट करने का कायदा बता रहा था कि जब कोई सा भी मौसम हो, आप आओ, गाड़ी को पहले स्टार्ट कर दो आराम से। स्टार्ट करने के बाद में बिल्कुल आपको एक्सीलेटर नहीं देना है, बिल्कुल तुरंत आपको नहीं चलना है, क्योंकि इंजन ऑयल पंप को उठाने में कम से कम डीजल इंजन में 5 मिनट लग जाते हैं। क्यों? ऑयल थोड़ा भारी भी होता है और डीजल इंजन थोड़ा हैवी होता है, तो उसकी वजह से उसमें ऑयल की लाइन भी ज़्यादा होती हैं। तो जब तक सभी जगह लाइन में ऑयल ना पहुंच जाए, तब तक हमें गाड़ी को लेकर नहीं चलना चाहिए। उसका फ़ायदा ये रहता है, लॉन्ग टाइम तक आपका इंजन चलता है
और सारे पार्ट्स लुब्रिकेट होकर चलते हैं। अक्सर कर होता क्या है डीजल गाड़ी में, इसी मिस्टेक की वजह से गाड़ी की जो क्रैंक होती है, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन स्लीव ये कट जाते हैं। क्यों? हम लेके चल देते हैं और ऑयल वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो घिस घिस के जल्दी उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, जो कट जाते हैं। फिर आप जाते हो मैकेनिक के पास में, मैकेनिक आपका अच्छा खासा मोटा बिल बनाता है। और डीजल इंजन का छोटी से छोटी गाड़ी होगी ना, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। हुंडई एक्सेंट का ले लो, हुंडई ग्रांड i10 का ले लो, या स्विफ्ट का ले लो, स्विफ्ट डिज़ायर ले लो, विटारा ब्रेजा ले लो, सियाज ले लो, कोई सी ले लो, 50,000 प्लस आप मान के चलो डीजल इंजन का आप काम करवाते हो तो, और इंजन खुल गया तो ठीक है। अभी क्या है, इसके जो इंजेक्टर होते हैं, मैं स्विफ्ट के एक इंजेक्टर की बात बता रहा हूँ। स्विफ्ट का जो इंजेक्टर होता है वो आता है 15,000 रुपये का एक, 60,000 रुपये के आपके 4 इंजेक्टर हैं। आप चाहें इस कॉस्ट को कहीं पे भी आप चेक कर सकते हो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को माइंड करते हुए हम अगर चलेंगे तो डीजल गाड़ी बहुत बढ़िया है। अभी है क्या सीन, हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली, ठीक है, और हमने स्टार्ट करने के बाद में उसके चारों तरफ हमने देख लिया एयर तो हवा तो कम नहीं है, एयर तो कम नहीं है टायरों में, या फिर कोई चीज़ नुकसान तो नहीं हो रखा है। लाइट जला के देख ली, वाइपर चेक कर लिए अपने, और एक बार बोनट खोल के नज़र मार ली उस पर कि कूलेंट पूरा है कि नहीं है, इंजन ऑयल पूरा है कि नहीं है, और आपका जो है सारी चीज़ें सही काम कर रही हैं कि नहीं। इतनी देर में 5 से 7 मिनट हो जाते हैं, और इतनी देर में आपकी गाड़ी चलने के लिए फिर तैयार है। फिर आप पूरे दिन आप उससे कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि एक बार ऊपर ऑयल आना चाहिए, तो सबसे बड़ा ये इफेक्ट होता है। अब सेकंड थिंग होती क्या है कि लोग क्या काम करते हैं, जैसे कंपनी प्रिस्क्राइब्ड होती है, कंपनी कहती है कि भाई 10,000 किलोमीटर सर्विस करवाओ। कंपनी आपकी जब 10,000 किलोमीटर पे सर्विस के लिए बोल रही है, वो किस कंडीशन के लिए बोल रही है? वो उस कंडीशन के लिए बोल रही है जो वो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन हमारे यहाँ की जो कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। क्यों? होता क्या है, कहीं हम लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तो हम लोगों की इतनी बुरी आदत होती है, गाड़ी का AC ज़रूर चला के बैठते हैं। और डीजल गाड़ी है तो हम ये सोचते हैं यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज तो देगी, और अपना स्टार्ट कर लिया इंजन, और अपना जो है आप आराम से बैठे हो। तो सर एक बात बताओ, उसमें आप किलोमीटर क्यों काउंट कर रहे हो? जितने किलोमीटर आपको, सपोज करो 10,000 किलोमीटर अगर गाड़ी चलनी है, 10,000 में तो आपने 2,000 किलोमीटर का तो इंजन वैसे रनिंग में लगा दिया। भाई इंजन चलने का मतलब यही तो है कि अगर आपका इंजन लगातार कांस्टेंट चल ही रहा है, AC पे भी आपका चल रहा है, तो वो भी तो काउंट होगा ना भाई। आपके अगर किलोमीटर ही आप काउंट करना चाहते हो तो फिर उस टाइम पे इंजन को स्टार्ट मत करो, आप केवल गाड़ी की रनिंग ही देखो। तो ये चीज़ भी होती है, उससे फ़र्क क्या पड़ता है, हम किलोमीटर देखते रह जाते हैं, लेकिन सर्विस हम उतने टाइम पे करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे किलोमीटर ओवर हो जाते हैं। जब किलोमीटर ओवर हो जाते हैं तो वियर एंड टीयर चालू हो जाते हैं। वियर एंड टीयर की वजह से हमारा इंजन की लाइफ कम होनी शुरू हो जाती है। अब बात आती है कि सर्विस कब करवानी चाहिए। देखिए साहब, सर्विस आपकी जब करवानी चाहिए जब आपका लगे कि भाई गाड़ी में अब दिक्कत आनी शुरू हो रही है, मतलब कि जो ऑयल का चिकनाई है, ऑयल की चिकनाई, इंजन ऑयल की चिकनाई जब हल्की हल्की आपको लगे ख़त्म होने वाली है, तभी आप सर्विस करवा दो। चाहे वो 5,000 चली हो, चाहे 7,000 चली हो, चाहे 2,000 किलोमीटर चली हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, गाड़ी आपकी है, गाड़ी की इज्जत आपको रखनी है। ठीक है, मेरा मानना यही है। दूसरी चीज़ है क्या कि गाड़ी की सर्विस में क्या क्या काम करवाना चाहिए। देखिए, इंजन ऑयल मस्ट, इंजन ऑयल आपको सही और अच्छा वाला डलवाना है, कतई उसमें कोताही मत कीजिए। दूसरा काम क्या करवाना है, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर, इनको चेंज करवा ही दीजिए। ऑयल फिल्टर तो हालांकि चेंज होता ही है, लेकिन एयर फिल्टर बहुत से लोग क्या काम करते हैं, उसी को लेके झाड़ के साफ कर करा के लगा देते हैं। वो चीज़ नहीं चलेगी भाई, क्योंकि डस्टी कंडीशंस में अगर आपकी गाड़ी चल रही है, कैसी भी कंडीशंस में चल रही है, आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो वो सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या पार्टिकुलेट मैटर है, वो सारा आपके एयर फिल्टर में आके फंस जाता है। वो भी धीरे धीरे जाता है आपके इंजन में और नुकसान करता है। और एक चीज़ और बता दूं मेरे भाइयों, जो डीजल गाड़ी आजकल आ रही हैं, उनमें जितना भी टर्बोचार्ज इंजन है,
उसमें से डायरेक्ट जो एयर फिल्टर पे से हवा होके जा रही है वो आपकी डायरेक्ट पहले टर्बो पे जाती है। तो सबसे पहले जब कांड होता है ना, जब सबसे पहले गाड़ी में कमी आनी शुरू होती है एयर फिल्टर ना चेंज होने की वजह से, वो आती है आपकी टर्बो में। टर्बो पे जाके वो गंदगी जमने लगती है, तो उसकी जो टरबाइन है, जो कंप्रेसर टरबाइन है, वो उसके ब्लेड या तो टूट जाते हैं या वो भारी हो जाते हैं, एयर को कंप्रेस नहीं करता, पिकअप डाउन होता है। पिकअप डाउन होने की वजह से गाड़ी ओवरहीट होती है। ओवरहीट होने की वजह से कहीं ना कहीं और ज़्यादा परेशानी बनती है, कई बार इंजन सीज भी हो जाता है, ऑयल भी खाने लगता है, बहुत सारी समस्याएं बन जाती हैं डीजल गाड़ी में। अब सेकंड थिंग आती क्या है, एयर फिल्टर की यहाँ बात हो गई। और फिर आपको आगे क्या करवाना है, 20,000 किलोमीटर चली गाड़ी, तुरंत आप डीजल फिल्टर चेंज करा दो। तो उसका फ़ायदा ये रहता है आपके इंजेक्टर चोक नहीं होते इतनी जल्दी से, और आप टाइम टू टाइम डीजल फिल्टर चेंज नहीं करवा रहे हो तो इंजेक्टर चोक हो जाएंगे, बहुत जल्दी चोक होंगे। सेकंड, उसके बाद में आगे क्या रहता है, अगर आपके इंजेक्टर चोक हो गए हैं तो आपको कैसे पहचानना है, गाड़ी बहुत हल्का हल्का धुआं देगी, बहुत हल्का हल्का, गाड़ी मिसिंग भी करेगी और स्टार्टिंग लेट हो जाएगी उसकी। और फिल्टर चोक होने से और क्या होता है, गाड़ी का रेल प्रेशर कम हो जाता है। रेल प्रेशर कम होने की वजह से DRV वाल्व भी चोक हो सकता है और प्रेशर वाल्व भी चोक हो सकता है। उससे भी गाड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत करती है, आपको कहीं भी रास्ते में खड़ा कर सकती है। ठीक है, ये इतनी समस्या आपकी डीजल फिल्टर ना चेंज होने की वजह से हो जाती है, तो बेटर है उसको चेंज कर दो भाई, इसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। डीजल गाड़ी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, डीजल गाड़ी का टेम्परेचर 110 डिग्री तक चलता है, 110 से 120 डिग्री तक चलता है, बावजूद उसके जब उसमें कूलेंट रनिंग में होता है तब भी। तो उसका काम क्या रहता है कि उसका ये है कि जब आपका 120 डिग्री तक है तो समझ लीजिए इंजन में कितनी हीट होगी। कूलेंट भी बेचारा क्या करेगा, जब इतना हैवी इंजन है, इतना हीट हो रखा है, तो कूलेंट की भी कैपेसिटी ही होती है ना एक। तो टाइम टू टाइम जब आपका कहा जाता है कि भैया इसमें कूलेंट ख़त्म हो रहा है या कूलेंट डाउन हो रहा है, तो कूलेंट को भी रिप्लेस टाइम टू टाइम करते रहो। मैं रिकमेंड करता हूँ 20,000 किलोमीटर पे कूलेंट इसका चेंज कर ही दो, और जो कूलेंट कंपनी रिकमेंड करती है वही कूलेंट डालो उसमें, और रेशियो उसका ठीक से रखो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कूलेंट लगा रहे हो, कोई भी रेशियो लगा रहे हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मैकेनिक भी क्या करते हैं कि 1 लीटर कूलेंट डाल दिया, 2 लीटर पानी डाल दिया 3 लीटर की रेडिएटर कैपेसिटी में। ऐसा नहीं है भाई, डीजल गाड़ी में 1:1 रखो, यानी कि 1.5 लीटर कूलेंट रखो, 1.5 लीटर पानी रखो। और पानी कौन सा रखोगे, डिस्टिल वाटर, अदर पानी नहीं चलेगा, क्योंकि वो इंजन हेड में जाके सॉल्ट्स होते हैं उसमें, तो इंजन हेड में जाके जमने शुरू हो जाते हैं, वहीं कूलेंट की लाइन चोक हो जाती है और वहीं से गाड़ी सीज होने का और प्रोसेस चालू हो जाता है। अभी आपको और क्या देखना रहता है, आप हमेशा कूलेंट की लाइनों पर नज़र मारते रहें, गर्मी के टाइम में स्पेशली, क्योंकि कई बार होता क्या है, जो आपकी हीटर कॉइल है, हीटर कॉइल मतलब जो AC की तरफ में HVAC के जो कंपार्टमेंट में आपकी हीटर कॉइल रहती है, जिसमें आप जो जाड़े के टाइम में ऑन करते हैं हीटर को, उसमें कूलेंट चलता है। तो कई बार होता क्या है कि उस टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे आके उसमें जो कूलेंट वाली पाइप होती है, कई बार वो फट जाती हैं, वो लीक हो जाती हैं। कई बार जो है आपका रेडिएटर की तरफ से जो पाइप होती है वो लीक हो जाती है। तो कूलेंट की पाइपों में बहुत ध्यान दें, वो गाड़ी को सीज भी कर सकता है, ये आप ध्यान रखिए, बहुत बड़ी परेशानियां बना सकता है। एक छोटा सा एक छेद, कोई भी पाइप फटा या कोई भी पाइप निकला, वहीं आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जानी है। तो आपका क्या हो गया, एयर फिल्टर हो गया, डीजल फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, कूलेंट हो गया, इंजन ऑयल हो गया। अब बात आती है आपकी और क्या गाड़ी में मेंटेनेंस करनी है मेरे भाइयों। 40,000 किलोमीटर के आसपास में जब गाड़ी चल जाए आपकी 35 से 40 पे, तो गाड़ी का EGR साफ़ करवा दो, और हो सके तो इनटेक मैनिफोल्ड भी खुलवा के साफ़ करवा दो। ठीक है, इतना काम करवा दो, गाड़ी में दम ऐसा बना रहेगा बिल्कुल नए की तरह से, कोई भी इसमें कमी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। तो आप आराम से हल्के हल्के चलाओ गाड़ी को, ज़्यादा जोर मारने की ज़रूरत नहीं है, और फालतू छेड़छाड़ मत करवाओ किसी भी मैकेनिक से। और डीजल गाड़ी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, आपने हल्का सा भी कुछ भी, कोई भी तार छू दिया या काट दिया, या किसी एक्सेसरी लगवाने के चक्कर में कुछ भी करवा दिया,
तो ये समझ लीजिए वो आपके लिए मुसीबत बन जानी है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं, और भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ फॉल्ट होते हैं वो नहीं समझ में आते हैं। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि डीजल गाड़ी में ऑयल क्यों काला होता है, क्योंकि उसमें कार्बन बिल्टअप होता है बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या काम करना चाहिए, इंजन फ्लश अगर आप यूज़ करते हो सर्विस के टाइम पर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे भी आपको कैसे यूज़ करना है, जब आप अगर 10-10 हज़ार किलोमीटर पर यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हो 10-10 हज़ार किलोमीटर पे, आप सीधे जो है शुरू में आपने यूज़ किया, फिर आप कर रहे हो 20-30 हज़ार 40 हज़ार किलोमीटर पे, तो ठीक है कर दो, लेकिन उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक बार गाड़ी का चैम्बर खुलवाओ, चैम्बर खुलवा के उसको डीजल से अच्छी तरीके से साफ़ करवाओ, तब उसको वापस से लगवाइए। लगवाने के बाद में सारे ड्रेन नट और सारे कुछ परफेक्टली चेक कर लीजिए। परफेक्टली चेक करने के बाद नया ऑयल डाल के जब आप करेंगे तो ये देखिएगा बिल्कुल ही अलग मज़ा आने लगेगा गाड़ी में। उसका फ़ायदा क्या होता है चैम्बर खुलवाने का मेरे भाइयों, होता ये है कि जब आपका ऑयल नीचे उतर के आता है जल के, तो चैम्बर में खट्टा होता रहता है, गाढ़ा गाढ़ा होता रहता है, और जब आप नया ऑयल डालते रहते हो तो लेयर बन जाती है। नीचे वाला जो गाढ़ा ऑयल है वो नई वाले ऑयल में मिक्स हो नहीं पाता, और जब मिक्स हो जाता है तो उसे भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा और काला कर देता है, जिसकी वजह से ऑयल सप्लाई गाड़ी में पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, और वहाँ पे बहुत दिक्कत आने वाली बात हो जाती है। एक तो ये हो गया। अच्छा, फिर एक चीज़ और आती है गियर ऑयल। गियर ऑयल से भी होता क्या है, गियर ऑयल आप 20 हज़ार किलोमीटर पर चेंज ही करा दो। गियर ऑयल का जो आता है ग्रेड 80W90 ले लीजिए, शेल का ले लीजिए, कैस्ट्रॉयल का ले लीजिए, मोटुल का ले लीजिए, मोबिल का ले लीजिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्रांड है, किसी का भी आप उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितनी डिज़ायर्ड कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी है गाड़ी की, उतनी ही आप डालो, एक्स्ट्रा मत डालो कुछ भी, ना कूलेंट, ना इंजन ऑयल, ना आपका गियर ऑयल। अब आती है बात ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल भी 6 महीने में या फिर जो है 10 हज़ार किलोमीटर पर एक बार चेंज कर दो तो अच्छा है। ज़्यादा पैसे का नहीं आता, 180-200 रुपये के अंदर अंदर में आधा लीटर आ जाता है आपका, और मोर देन ये है उतना ही लगभग सफिशिएंट होता है नॉर्मल छोटी गाड़ियों में। और ज़्यादा होगा तो आपका 180-360 रुपये का आ जाएगा, मतलब 400 रुपये के अंदर अंदर आपका ब्रेक ऑयल पूरा सेट हो जाता है, तो आपके ब्रेक सिस्टम भी ठीक रहेगा। तो ये है कि एक तरह से उसका सब कुछ चेंज हो जाता है, साफ़ सुथरा रहता है गाड़ी का, तो अच्छा रहता है। पेट्रोल गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें ये अप्लाई होती हैं, लेकिन डीजल गाड़ी का थोड़ा सा हमें ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि डीजल गाड़ी की जो वर्किंग है ना वो थोड़ी सी हैवियर है पेट्रोल गाड़ी से, क्योंकि डीजल साइकिल जो है थोड़ी सी टाइट है, और पेट्रोल की जो ऑटो साइकिल है वो थोड़ी सी स्मूथ है। इस वजह से थोड़ा सा ध्यान उसका ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि डीजल में जो है थोड़ी ताकत भी ज़्यादा लगती है, कंप्रेशर भी ज़्यादा होता है, और बहुत सारी बातें और भी हैं। अब छोटी सी वीडियो में आपको मैं क्या क्या बताऊं। अब ये है कि भाई आप लोगों को ये छोटे छोटे पॉइंट देखने हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। बस ये है कि अपनी गाड़ियों का ध्यान रखो भैया, और अच्छी तरीके से चलाओ। मिस्त्रियों के पास आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। जो 2 लाख किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है ना, 2 तो नहीं, मैं जो है 1.25 लाख और 1.5 लाख किलोमीटर तो मैं बोल दूँगा, 1.5 लाख किलोमीटर तक आपकी गाड़ी का कुछ नहीं हिलना। हाँ, 50 हज़ार किलोमीटर में और एक्स्ट्रा इसलिए नहीं बोल के चल रहा आपसे, क्योंकि ड्राइविंग कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। क्योंकि जाम में जब गाड़ी खड़ी हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा हीट होती है गाड़ी, तो उस टाइम पे जो है थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू होती है। उस वहाँ पे भी थोड़ा इंजन डाउन हो जाता है कई बार, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खड़ा ही होना पड़ेगा जाम में से उड़ के कहाँ जाएंगे। तो यही है, आगे भी और भी अच्छी बातें लाता रहूँगा मैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ अच्छी इंफॉर्मेटिव बातें हैं इसमें। तो आगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।